आगे भगवान कहते हैं यथेन्धासी समिधुग्निः भस्मासात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा। बहुत सुंदर बातें हैं। यथा इंधांसी समिधः अग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि इंधासी ईंधन को भस्मसात् कुरुते करते हैं, ऐसे ही तथा ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्म को भस्मासात भस्ममय कर देते हैं। यहाँ पर भगवान एक तुलनात्मक विचार करते ही बहुत सुंदर बात कहते हैं। हे अर्जुन, अग्नि में जैसे हम जितने ही समिध को ही ईंधन को ही डालते हैं, वो सब अग्नि क्या कर देती हैं? सबको जलाई देती हैं और भस्म कर देता है। अग्नि सबको भस्म कर देता है। ऐसे ही तथा ज्ञानाग्नि, जो ज्ञान अग्नि है, जो ज्ञान की निचोड़ समझदारी है, सर्व कर्माणि संपूर्ण कर्म को भस्मसात कर देता है। यहाँ पर एक तुलनात्मक है। अग्नि में हम एक प्रकार समिधि नहीं देते हैं, ईंधन नहीं देते हैं। कोई लकड़ा जलता है, कोई तेल जलती है, कोई गैस है, सब अग्नि है। परंतु अग्नि का काम क्या है? नहीं, वो लकड़ा से जलता है इसीलिए वो राख हो जाते हैं, और जो तेल से जलता है वो राख नहीं कर पाती हैं। जो ही गैस से जलती हैं वही अग्नि राख नहीं कर पाता। नहीं, अग्नि तो अग्नि है। उसी के ऊपर कुछ भी आ जाते हैं तो फिर जलाने का काम वो करता ही रहता है। उसमें कोई आदमी आ जाता हो वो जल जाते हैं। अब इसीलिए देखो, मरने के बाद लोग स्मशान में जाते हैं, लकड़ा से जलाते थे। अभी धीरे धीरे आधुनिक प्रकरण से गैस चूल्हा प्रयोग किया गया है, इलेक्ट्रिक व्यवस्था भी की गई है, इलेक्ट्रिक चूल्हा भी लगाए गए हैं, और सिर्फ आप 1 मिनट में देखोगे वो काम संपन्न हो जाता है। क्योंकि किसी भी रूप में हो, अग्नि ही भस्म करने के है, इसको जला ही देता है। इसीलिए ज्ञान अग्नि सब कर्म को मतलब जो ही कर्म ही तेरा मेरा कुछ पाने के लिए किया गया है। जो निष्काम कर्म है वो तो अलग बात है, वो तो सेवा है। जो आराध्य कर्म है वो तो पूजा कर्म है, समर्पित कर्म है। परंतु जिसको हम कर्म कहते हैं, सेवा
की आराधना नहीं है। कर्म कुर्वन्ति भोगाय, जो भोग करने के लिए हम कर्म करते हैं, वही कर्म के प्रति जो हमारी जो तमन्ना है, वो कर्म के प्रति जो हमारा समर्पण है, कर्म के पीछे जो ही अपने जो बंधन है, दौड़ है, जो लगाव है, उसी से अब छूट जाते हैं। शरीर यात्रा भी कर्म कुर्यते, शरीर यात्रा के लिए कर्म करना चाहिए, परंतु मैं अभी कमा सकता हूँ, अधिक से अधिक कमा लूँ, मेरा लड़का, मेरे पोता, उसका लड़का कमा सकेंगे कि नहीं, इसलिए कुछ रख दूँ, ऐसे विचार ही केवल अज्ञानी मनुष्य करते हैं। परंतु जो ही संतान को ही सम्मति देने के बगैर संपत्ति रखते हैं, वो संपत्ति कुछ काम में ही आता ही नहीं, क्योंकि वो संतति बिगड़ जाते हैं। उनके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए वो ही बैठ बैठ के उसको उड़ाते रहते हैं। दुर्योधन जैसे ही संतरासवादी समाज के अस्तित्व ही बन जाते हैं, वो कभी सज्जन नहीं बनते हैं। परंतु जिसी ने संतान को सम्मति दी है, सरस्वती के आराधना, ज्ञान की पूर्ति किए है, फिर उनके लिए संपत्ति रखना जरूरत नहीं है, वो ही खुद संपत्ति ही अर्जन कर लेते हैं। उनका पिता और दादा की संपत्ति की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो लोग जीवन के आखिर स्थिति में जाके वृद्धाश्रम में रहते हैं, निराधार होते हैं, उनके संतान लोग को घर से निकाल देते हैं, समझना वही पिता माते बड़ी लोग को कि पालन पोषण में कोई खामी है, कोई कमजोरी है, उनके संतान को वही सही ज्ञान नहीं दिए हैं, सिर्फ संपत्ति दिए हैं, और संपत्ति को देखते ही संतान लोग लालच हो जाते हैं और पिता माता से ही पढ़ाई लेते हैं और घर से निकाल देते हैं। परंतु जो संस्कारी होते हैं, उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, पिता माता को ही पूजा करते ही, सेवा करते ही अपने जीवन को ही धन्य मानते हैं। इसीलिए जीवन में ज्ञान पाने के बाद सर्व कर्म, सर्व लालच वो निकल जाता है और वही मोक्ष के लिए ही तैयार हो जाते हैं। मोहम क्षयात् मोक्षम भवति, मोह क्षय होने के बाद मोक्ष ही मिलती हैं। इसीलिए